हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से बढ़िया जा रही होगी। तो अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो तुम लोग कुछ टाइम पहले कर रहे थे, एलविश भाई वाला। ये दूसरा सिस्टम है जो कि अभी हम आगे जानेंगे। और दूसरा है यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है आप पिछला लेक्चर देख के यहाँ पे आए होगे। अगर नहीं आए हैं तो यूट्यूब पे टाइप करिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1 बाय फील ऑफ फिज़िक्स, वो देखिए और फिर यहाँ पे आइए, ताकि इससे क्या होगा और भी अच्छे से डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी इस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो पहले टॉपिक के साथ अपने आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे फिज़िक्स में क्या होता है, एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। ठीक है, एक ब्रांच होती है। अभी मैं MECH लिखूँगा, मैं थोड़ा पेन का साइज़ छोटा कर देता हूँ। हाँ, मैकेनिक्स। तो इसमें क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों हमारी मेन यूनिट्स होती हैं जिनको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। किसमें? फिज़िक्स की मैकेनिक्स वाली ब्रांच में। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए वो इन्हीं तीन क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए। और ऐसे में तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती हैं या तो फेमस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है CGS सिस्टम। अब देखो, नाम में ही पता, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। सब कुछ हमें इसमें नाम में ही ढूंढना है और कुछ भी हमें याद नहीं करना। देखो, C से मतलब है इसका क्या, सेंटीमीटर। G से मतलब क्या है, ग्राम। और S से मतलब क्या है, सेकंड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर में लें, मास को हम ग्राम में मेजर करें और टाइम को हम सेकंड में मेजर करें। इसको हम क्या कहते हैं, CGS सिस्टम। और इसका एक और नाम है जो कि है फ्रेंच सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस वगैरह ऐसी जगहों पे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, अब ब्रिटिश सिस्टम में अगर कि मैं बात करूं, जैसे ब्रिटिश वगैरह का एरिया है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में इतना मेजर नहीं करते। वो लेंथ को मेजर करते हैं फुट के टर्म्स में। 1 फुट अराउंड 30 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। और जो मास को वो मेजर करते हैं वो हमारी तरह किलोग्राम या ग्राम यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं पाउंड्स। और टाइम सबका वही है, सेम सेकेंड्स ही। तो वैसे ही एक और सिस्टम आया FPS सिस्टम, जिसमें हमने क्या किया, F का मतलब है फुट। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेता हूँ। F का मतलब है यहाँ पे फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। मतलब हमने लेंथ को किस में मेजर करा, फुट में मेजर करा। मास को किस में मेजर करा, पाउंड में मेजर करा। और टाइम को किस में मेजर करा, सेकंड में मेजर करा। इसका एक और नाम ब्रिटिश सिस्टम। अब आता है MKS सिस्टम, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा भी रहता है, इजी भी रहता है। M मतलब मीटर है इसका। ठीक है, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। अब देखो, MKS सिस्टम है, या तो इसका दूसरा नाम जो मैट्रिक सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं, जो लेंथ होती है ना, हम उसको मीटर्स के टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई रॉड दी गई है, हमें इसका लेंथ बताना है मैट्रिक सिस्टम में, तो हम इसका आंसर मीटर में बताएंगे। भले ही इसका आंसर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, भले ही इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, हम इसको ऐसे नहीं बताएंगे। हम इसका आंसर बताएंगे 0.5 मीटर। क्या बताएंगे, 0.5 मीटर। ठीक है, और अगर हमें मास को मेजर करना है तो हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। और टाइम तीनों का वही है, कॉमन है, सेकंड्स में। अब ये तीन सिस्टम तो आए, लेकिन इसके बाद एक और सिस्टम आया जो कि होता है SI यूनिट का सिस्टम। हमने कल 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, जो मैंने बताई थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जिसमें मेजर होती है ना, जैसे मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, ये सब क्या होती है, ये होती हैं SI यूनिट्स। और ये अभी के टाइम में प्रेजेंटली अगर बात करूँ तो ये वाला सिस्टम ही हम यूज़ करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा सटीक मेथड भी है किसी भी चीज़ को मेजर करने का और उसकी यूनिट्स में उसको एक्सप्रेस करने का। तो अभी के टर्म्स में, अभी के टाइम में क्या है सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट, SI सिस्टम, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो जो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ें। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हमें कोई बड़ी मेजरमेंट्स लेनी है, कोई छोटी मेजरमेंट्स लेनी है, तो हमने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे हम अगर ये बोलते हैं ना 1 kg, तो इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरी फुल फॉर्म है 1 किलोग्राम।
अब 1 केजी में हमें पता है कि कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। हाँ, अब देखो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, देखो ग्राम तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, ग्राम तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। अब ये बचा किलो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँ तो क्या इस किलो का मतलब 1000 से होगा, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ग्राम और ग्राम यहाँ पे सेम हो गए, तो 1 किलोग्राम में किलो का मतलब क्या रहा, 1000। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो कि हम किसी बड़े नंबर को डिफाइन करने के लिए रखते हैं। जैसे कि हम ऊपर वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं। डेका हम यूज़ करते हैं 10⁻1 मतलब 10 के लिए। हेक्टो हम यूज़ करते हैं 10⁻2 मतलब 100 के लिए। ये पता है ना, अगर 10⁻2 होती है तो मतलब 1 के आगे कितने ज़ीरो लगेंगे, 2, तो वो क्या हो जाएगा 100। वैसे ही अगर 10⁻9 है तो 1 के बाद कितने लगेंगे, 9 ज़ीरोज़ लगेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी बेसिक वाली। नहीं भी पता तो एग्जाम्पल से, ये वाले एग्जाम्पल से समझ आ ही गया होगा। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 10⁻3 ग्राम भी बोलते हैं। तो इस 10⁻3 का मतलब भी क्या हुआ, 1000 हुआ। ठीक है, अभी आता है किलो। तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। ठीक है, फिर आता है मेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। देखना कहाँ पे स्मॉल है और कहाँ पे कैपिटल है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आंसर निकालोगे अगर इनके टर्म्स में निकालोगे और अगर थोड़ा सा भी कैपिटल और स्मॉल की अदला बदली हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये कैपिटल एम है मेगा, लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल एम है क्या, मिली। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो मेगा की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6 मतलब 1 के आगे 6 ज़ीरो मतलब 10 लाख। फिर आता है गीगा, जो कि है कैपिटल जी। ठीक है, अब कैपिटल जी क्या होती है, 10⁻9। फिर आता है टेरा टी, 10⁻12। फिर आता है पीटा, 10⁻15। एक्सा, 10⁻18। फिर आता है जेटा, 10⁻21। और लास्ट में आता है योटा, 10⁻24। ठीक है, इन सबको याद एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ताकि फिर बाद में जब आंसर्स निकालो तो आसानी रहे। जैसे हमने सुना होगा ना कि 1 MB होता है, अगर हम इंटरनेट की यूजेज की बात करें, जैसे होता है 1 MB, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मेगाबाइट मतलब 10⁻6 बाइट। अब समझिए, और होता है 1 GB मतलब गीगाबाइट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, 10⁻9 बाइट्स। इतना समझ में आ गया। और अब हम आते हैं कि अगर हमें कोई छोटी वैल्यूज़, ये तो थी, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा वो किसके लिए था, वो था बिग मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, इरेज कर लेता हूँ। हाँ, बिग मेजरमेंट्स के लिए। और जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये है स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए। तो स्मॉल में क्या डिफरेंस आ जाता है, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे था डेका और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डेसी, 10⁻−1। यहाँ पे सेंटी, 10⁻−2। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ अभी, यहाँ पे इसको मिटा दें। 1 सेंटीमीटर हमने सुना होगा ना, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये चीज़ हम सबको पता है। तो वैसे ही अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, 1/100 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या, अगर मैंने 10⁻2 को 100 लिखा था, तो क्या मैं 10⁻−2 को 1/100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इक्वल टू किसके कर दूंगा, 10⁻−2 के। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी 10⁻−2 को मैं क्या बोलूँगा, सेंटी बोलूँगा, और इसके सामने मीटर लग गया तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1/100 इंटू मीटर। ठीक है, फिर आता है हमारा मिलीमीटर, जो कि होता है 10⁻−3। फिर आता है माइक्रोमीटर। ये देखो इसका सिंबल, ये जो सिंबल है ना, इसको सिंबल को हम कहते हैं म्यू। ठीक है, ये ऐसा यू नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है इसको, ऐसे। ठीक है, इसका सिंबल का नाम क्या होता है, म्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6। फिर आता है नैनो। नैनो की सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल। ठीक है, एन है वो। फिर आता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻−9। फिर आता है पीको। इसको पी लिखते हैं, वैसे म्यू म्यू बहुत कम लिखा जाता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसे इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड पी ही होता है, स्मॉल पी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻−12। फिर आता है फेमटो, स्मॉल एफ, और इसकी वैल्यू कितनी, 10⁻−15। फिर आता है एटो, 10⁻−18। जेप्टो, 10⁻−21। फिर आता है योटो, 10⁻−24। ठीक है, इन सबको आप एक दो बार पढ़िएगा, आराम से ये सारे याद हो जाएंगे।
ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि क्या था, यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि हम लेंथ जब मेजर करते हैं वो कौन कौन सी यूनिट्स में करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले मैं, एक बार मैं शेप सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, देखो यहाँ पे पहले एक लेंथ की एक वो लिखी हुई है डेफिनेशन, कि एक मीटर को, देखो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ हमें पहली पढ़ ली मीटर। ठीक है, फिर एक मीटर की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि एक मीटर क्या था, 1889 में इसको डिफाइन किया गया, डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय होता है एक। ठीक है, अब एलॉय क्या होता है, एलॉय शायद से पढ़ा हो पिछली क्लासेस में, पर नहीं भी पढ़ा तो एक बेसिक इंट्रो बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी मेटल, मान लो कोई मेटल है ए, कोई मेटल है बी, तो हम इन, सॉरी बी, ए प्लस बी, ठीक है, कोई मेटल है ए, कोई मेटल है बी, जब भी हम इन दोनों को रिएक्ट नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ रिएक्शन नहीं होगी कोई, हम इन दोनों को सिर्फ मिक्स कर रहे हैं। जैसे हम पानी में शुगर डिज़ोल्व करते हैं ना, वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मान लो ऐसा कुछ भी ए बी ऐसा कुछ भी बन गया, तो कोई भी दो मेटल्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया, प्लेटिनम एक मेटल है, इरिडियम एक मेटल है, इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, और इस एलॉय में क्या किया गया, 90% जो था वो प्लेटिनम लिया गया, और बाकी बचा 10% हमने क्या लिया, इरिडियम लिया। ठीक है, अब ये जो रॉड है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, वो कहाँ पे है, मतलब कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर कहाँ पे रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लो हमने ये रॉड बनाई जिसके बारे में हमें यहाँ पे कहा गया है, मान लो हमने ये रॉड बनाई, मान लो ये कौन सा एलॉय है, वही प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है। हमने उसके यहाँ पे मार्क्स एक बनाया, एक मार्क हमने यहाँ पे बनाया, मान लो 0.1, और एक मार्क हमने इसके यहाँ पे बनाया 0.2, और हमने बताया कि इस मार्क्स के बीच से इस मार्क तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, हमने गेन वेन के इतना हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये इतना जो भी डिस्टेंस है इन दोनों मार्क्स के बीच, ये पूरा पूरा कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, ये ऐसे ही बताया गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसका, कुछ एकदम वो नहीं है इसकी कोई थ्योरी वगैरह। ठीक है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट है कि हाँ भाई इन दोनों मार्क्स के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। अब बोलेंगे कि भाई एलॉय तो हम कुछ और भी ले सकते थे, या तो ये रॉड हम सिंपल आयरन रॉड भी ले सकते थे, हमने प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय ही क्यों यूज़ करा, तो इसके पीछे का एक सिग्निफिकेंस है। देखो प्लेटिनम और इरिडियम क्या होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और जब ये रिएक्ट नहीं करते तो विद टाइम ना इनका वेट चेंज होता है और ना ही इनका लेंथ वगैरह चेंज होती है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन क्या होता है, Fe होता है, या सिंपल अभी आयरन लिख देते हैं। ठीक है, आयरन, हाँ आयरन मैन नहीं, फिलहाल सिर्फ आयरन की बात कर रहे हैं, टाइम मिला तो आयरन मैन की भी बात करेंगे कभी। आयरन की अगर मैं बात करूं तो क्या उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, अब जो जंग ऊपर लगती है ब्राउन कलर की, क्या वो आयरन होती है, नहीं, उस पर ऑक्सीजन वगैरह रिएक्ट कर जाती है, तो इसलिए वजह से वो जंग लग जाती है। ठीक है, तो अब वो जो जंग उस पर लगती है तो आयरन का मास वो जो होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होता होगा, क्यों, क्योंकि उस पर कोई और चीज़ की कोटिंग लग गई। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ एक आयरन रॉड से डिफ़ाइन करते, मान लो हम 1 किलोग्राम किसी आयरन रॉड से डिफ़ाइन करते, तो क्या उसमें फ्लक्चुएशंस आती, बिल्कुल आती। तो इसीलिए हमने एक ऐसा मटेरियल यूज़ करा जो जल्दी से रिएक्ट ना करे, और वो क्या होता है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। ठीक है, वैसे ही डेफिनेशन आती भी नहीं है एग्ज़ाम में, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसी फील के लिए ये चीज़ पढ़ा दी। ये याद रखना है कि हाँ भाई ऐसा यूनिट कितनी होती है, मीटर होती है। और अगर एलॉय पूछ भी लिया कि हमने कौन सा एलॉय यूज़ किया था, वो याद ही है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, जिसमें 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और डेफिनेशन है, अब इस डेफिनेशन में फील है, इस डेफिनेशन में मज़ा है। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन नहीं पढ़ते हम, पहले हम अपने स्टाइल से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम इस कंसेप्ट की फील लेते हैं। देखो लाइट की जो स्पीड होती है ना, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। लाइट की स्पीड का मतलब क्या है कि लाइट कितनी तेज़ी से ट्रैवल करती है। जैसे हमने घर में देखा होगा, हम जैसे स्विच ऑन करते हैं उसी टाइम लाइट ऑन हो जाती है, उसी टाइम एकदम रोशनी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि इसके बीच का टाइम इंटरवल क्या था, कितनी जल्दी हुई है लाइट ऑन। तो मतलब लाइट इतनी स्पीड होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, ये 299, ये 1 वाला मत देखना, ये जो नीचे नंबर में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, 299792458, इतना मीटर पर सेकेंड।
मतलब लाइट 1 सेकंड में इतने मीटर्स पार कर जाती है। ये होती है क्या? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1983 में 1 मीटर को स्पीड ऑफ लाइट्स के टर्म्स में मेजर करा। अब सोचेंगे भाई वो तो लाइट की स्पीड है, उसके टर्म्स में हम लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, आओ जानते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि जो स्पीड होती है एस इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्टेंस को क्या माना है, 1 मीटर। 1 मीटर ही क्यों माना, क्योंकि हमें डिफाइन ही 1 मीटर को करना है। अगर हमें 2 मीटर को डिफाइन करना होता तो हम 2 मीटर मानते, लेकिन हम ऑफिशियली अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 मीटर को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना मानेंगे, 1 मीटर ही मानेंगे। ठीक है, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे अभी भी हम सी से लिख देते हैं, सी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 मीटर अपॉन कितना, टाइम हमने मान लिया टी टाइम में। ठीक है, तो अगर मैं टी को यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या मैं सी को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है, ये सब चीज़ें तो आती है ना, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो मैं टी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन सी। ठीक है, अभी मैं सी की वैल्यू लिखता हूँ, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 299,792, ये ठीक है, 458। मतलब 1 मीटर की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनी कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस को लाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये टी टाइम, जिसकी वैल्यू क्या है, ये देखो बहुत छोटी वैल्यू है, इसको अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो अंदाज़ा लग रहा है ना कि लाइट कितनी स्पीड होती है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर और फील आएगी कि ये जो 1 मीटर था उसको रीडिफाइंड करा। ठीक है, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जिसको ट्रैवल करने में लाइट को कितना टाइम लगा, 1 अपॉन ये, अभी इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, कितना टाइम लगा, 1 अपॉन 299,792,458, इतना इतना सेकंड। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेटर से ज़रूर कैलकुलेट करके देखना, तभी जाके अंदाज़ा लगेगा कि ये वैल्यू कितनी छोटी है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड भी लिख देता हूँ एस। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। वैसे क्या होता है, लाइट की ये जो ये है वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई पूछेगा ना स्पीड ऑफ लाइट, तो बता देना है इतनी, 3 × 10⁸ ये अराउंड अराउंड 3 × 10⁸ के बराबर है। ठीक है, अराउंड अराउंड अप्रॉक्सीमेशन इतना ही लेते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए भी। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं कुछ और छोटी यूनिट्स और कुछ कुछ बड़ी यूनिट्स लाइट किसकी, लेंथ की, सॉरी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, भाई हम बचपन से जानते हैं एक चीज़, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, ये सब पता है, बच्चों वाली चीज़। ठीक है, अब मिलीमीटर शायद से बहुत लोगों को मिलीमीटर और मीटर का कन्वर्जन ना पता हो, तो मैं इसके बीच में सेंटीमीटर का भी टर्म लाऊंगा। ठीक है, हमने वैसे स्केल्स में देखा होगा, जो हम स्केल्स यूज़ करते हैं स्कूल वगैरह में, उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10, अच्छे से लिखता हूँ, 10 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm। तो वहीं ऐसे लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 × 100, जो कि कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर आता है टर्म माइक्रोमीटर। माइक्रो हमने पीछे पढ़ा था, जिसका सिंबल क्या था, म्यू था, याद आया कुछ। 1 माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो और मीटर साथ में है, तो मतलब माइक्रो की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 10⁻⁻6। ठीक है, और ये कितना हो जाता था, मीटर आगे लगाइए, मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है नैनोमीटर। ये देखो, पहले वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था, ये देखो, ये जो नैनो है, ये नैनो, इसकी ये क्या होता है, सिंबल एन होता है और वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करेंगे। तो 1 नैनोमीटर कितना हुआ, एन एम है ना,
पहले हम नैनो की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 10⁻⁹ और फिर हम मीटर अपना लिख देंगे, मतलब 1 नैनोमीटर कितना हुआ, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और ये तो भाई किलोमीटर तो हम पूरा बचपन से जानते हैं। ठीक है, जब से हम पैदा हुए थे हम तब से ही जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा, सिंपल सी चीज़, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी भी नहीं, और अगर हुई भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, 24 घंटे खुला ही है, बस प्रयोग कीजिए उसका। हाँ, फिर आते हैं हम कुछ बड़ी यूनिट्स में, कि जो लेंथ को हम मेजर करते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिट्स में क्या क्या है। ठीक है, लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बोलेंगे भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताऊं क्या होती है, वो होती है, मान लो ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारे सूर्य देव, और ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। ठीक है, यहाँ नीले रंग से थोड़ी बनाइए, रुको रंग भी बदल देता हूँ आपके लिए, थोड़ा ग्रीन भी इसमें डाल देता हूँ, हरियाली पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, अभी दूसरा रंग लेके आ जाता हूँ फिर से। हाँ, तो ये जो सन और हमारे अर्थ, इसके बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब बोलेंगे भाई इसका डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो होता है ये। पर अब बोलेंगे भाई हम इतना याद कैसे करें, तो आओ अभी इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई कहाँ से। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा दूँ अपनी प्यारी सी पृथ्वी को। ठीक है, प्यारी पृथ्वी लिख देना। ठीक है भाई, अर्थ की जगह अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो। देखो मैंने क्या बोला, अभी देखो सन से हमारे पास क्या आती है, लाइट ही आती है ना, सन हमें लाइट ही देता है, तो सन से जो लाइट आती है क्या वो भी स्पीड ऑफ लाइट सी से ही ट्रेवल करेगी। हाँ, अब ये एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, ये देखा गया कि जो सन से अर्थ तक लाइट आने में टाइम लगता है ना, वो कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, इतना सबको पता होगा। तो 8 सेकंड में कितना टाइम होगा, कितने सेकंड होंगे, 8 इंटू 60, मतलब इज इक्वल्स टू 480 सेकंड प्लस ये वाला हमारा 20 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 500 सेकंड। आ गया इतना टाइम। अब मैं यहाँ पे सी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या लूँगा, वो पहले वाली वैल्यू मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं लूँगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पहले ही मैंने डिस्कस करा, हमने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाता होगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस यहाँ पे निकाल देंगे, डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल देंगे, स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ इंटू इंटू क्या, 500 सेकेंड। ठीक है, अभी 3 × 5 अगर मैं करूँगा, ये 3 × 5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और ये है देखो 10⁸ और ये है 100। अगर मैं 10⁸ को यहाँ कोपचे में लिखता हूँ, मैं एक चीज़, कोपचे में अगर ये है 10⁸ और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 10⁸2। तो हमें ये सब तो हमने पहले पढ़ा होगा ना, कि अगर ये है 10⁸8, ये है 10⁸2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इस 8 और 2 को प्लस कर दिया, ये रूल होता है। ठीक है, बेसिक सा रूल है, पढ़ाई होगा शायद से 8th क्लास तक, नहीं भी पढ़ा तो 9th क्लास में चैप्टर है इसका, तो 9th क्लास में भी पढ़ लोगे, अभी के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैथ्स का टीचर तो मैं हूँ नहीं, तो ये भी पढ़ा लेता। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 15 × 10⁻10 लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस 15 को अपॉन 10 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने अगर 10 से ही डिवाइड करा है और 10 से ही मल्टीप्लाई करा है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसे ही करा है। अब क्यों करा है ये देखो, ये जो 15/10 है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1.5, और ये जो 10⁻10 है, इंटू 10⁻12 करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो 10⁻10 है और ये जो सिंपल 10 है 10⁻1, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा।
आ गया इतना मीटर। क्या ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इसके नहीं है ना? यहाँ पे 1.496 लिखा है, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइट की स्पीड कौन सी वाली मेजर, कौन सी वाली ली होगी? ये वाली ली होगी, ठीक है। पर हमने कौन सी वाली ली? हमने ली ये अप्रॉक्सीमेट वाली, तो इसकी वजह से इसका आंसर अप्रॉक्सीमेशन में ही आ रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार इस वाली वैल्यू के साथ भी इसका आंसर निकाल के देखना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, उस वाली वैल्यू को इस 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू आ गई। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला, वो क्या हुआ कि लाइट कितना ट्रैवल करती है अर्थ तक आने से पहले। अब सन से अगर अर्थ तक वो आ रही है और कितना ट्रैवल कर रही है, हमने ये भी निकाल लिया, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? इतना है, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हुआ? मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मीन मतलब एवरेज, कि एवरेज डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है अर्थ और सन के बीच में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है, जिसकी वैल्यू होती है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाले सवाल हम आगे करेंगे, और इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल मैं दूंगा होमवर्क में, तो वो सब हम आगे करेंगे जब हम लेंथ, किलोग्राम और टाइम, इन सब के हम यूनिट्स को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। फिर आता है लाइट ईयर। अब देखो लाइट ईयर, कई लोगों को लगता है कि इसके नाम में ईयर है तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम की यूनिट है, पर ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये है डिस्टेंस की यूनिट, ये है लेंथ की यूनिट। कैसे? तो 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर ना वो डिस्टेंस होता है जो स्पीड ऑफ लाइट को लगेगा एक ईयर में, मतलब एक ईयर में स्पीड ऑफ लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी ना, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? आ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इन वैक्यूम क्यों लिखा है? क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो इतनी होती है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या बन गई कि लाइट ईयर क्या है? वो डिस्टेंस है, मतलब क्या है, लेंथ की यूनिट है, जो एक स्पीड ऑफ लाइट पूरे एक साल अगर वो ट्रैवल करेगी तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी ना, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो क्या हम स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम ऑफ 1 ईयर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हमने टाइम ऑफ 1 ईयर ही क्यों करा? क्योंकि हमें बताया गया कि भाई लाइट ईयर है, ईयर के हिसाब से ही करना है। तो क्या हमने स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लिख दी और ईयर में लिख दिया। अब देखो ईयर में हमने कैसे लिखा, ईयर में हमने ये सारी चीज़ें, ये चार चीज़ें हमने क्यों लिखी, आओ जानते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। हाँ, वो 4 साल में एक बार 366 भी हो जाते हैं, उसको हम अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, हम मान रहे हैं 365, ठीक है। एक दिन का हमने अभी बता दिया कि भाई इतने दिन होते हैं, पर हमें तो दिन के टर्म्स में चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सेकंड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये यूनिट है सेकंड्स में, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सेकंड्स तक पहुंचेंगे। अभी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमने 365 इंटू 24 कर दिया कि टोटल कितने घंटे होते हैं एक साल में, ठीक है। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स, 60 मिनट, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने घंटे होते हैं ना एक साल में, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, एक साल में कितने मिनट होते हैं, वो भी आ गया हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई करके। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके हमने एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये निकाल लिया। ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया ना 365 इंटू 24 इंटू 60, ये क्या है? ये है एक साल में कितने सेकंड है। तो जब हम इसको, टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, मीटर में है। अब एक मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो इसको हम अपॉन 1000 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी किलोमीटर में। तो मतलब 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। अब देखो, अगर इन वैल्यूज़ को याद रखो वही बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, इतना टाइम नहीं होगा ना कि हम ये सारी चीज़ें हम निकालते फिरें। तो इसको क्या होगा, याद रखो तो ही ज़्यादा सही होगा। और याद रखना कि मीटर में याद रखा है कि किलोमीटर में। ऐसे नहीं कि 10⁻12 लिख रहे हो लेकिन आगे मीटर लगा दिया तो पूरा आंसर गलत, ठीक है। वैसे ही दो और यूनिट्स होती हैं, एक होती है 1 लाइट मिनट। लाइट मिनट भाई नाम से ही लग रहा है कि एक मिनट में लाइट जितना ट्रैवल करेगी उसको हम बोल देंगे क्या, 1 लाइट मिनट, ठीक है। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इंटू 60। तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। फिर आता है 1 लाइट सेकंड, मतलब एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करेगी। अब देखो, एक चीज़ फील की आता हूँ, यहाँ के देखो फील, लिख दूँ यहाँ पे, फील।
फील क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस पर सेकंड का मतलब क्या है, इस पर सेकंड की फील ले रहे हो, 3 × 10⁸ तो है, पर ये क्या है मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट क्या करती है, एक सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल करती है। ये है स्पीड ऑफ लाइट की फील, कि लाइट क्या करती है एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है। तो 1 लाइट सेकंड की डेफिनेशन क्या है, 1 लाइट सेकंड की डेफिनेशन भी तो यही है कि एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करेगी। तो क्या इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ ही आ जाएगी। हाँ भाई आ जाएगी। हमने इस कंसेप्ट की फील भी ले ली और इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आता है पार्सेक। ठीक है, अब पार्सेक स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ कंसेप्ट को छुड़वा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अभी टर्म्स यूज होते हैं ना, रेडियंस और आगे ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ टर्म्स यूज़ होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगे, जो कि क्या होता है क्लास 9th के सिलेबस में नहीं होती। ये चीज़ें आती हैं यूजुअली क्लास 11th के टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर इसको छुड़वा देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि याद कर लो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स। ठीक है, एल वाई क्या है, लाइट ईयर्स है। लेकिन छुड़वा भी नहीं रहा हूँ मैं, जिन जिन लोगों को देखना होगा, जिन जिन लोगों को इस कंसेप्ट की फील लेनी होगी, उनके लिए मैं एक और इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सेपरेट वीडियो क्यों बनाऊँगा, क्योंकि इसको समझाने में 10-15 मिनट तो लगेंगे, और वो करूँगा तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना हो, जिन जिन लोगों को फिज़िक्स की फील लेनी हो, तो वो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना याद कर लो कि 1 पार्सेक क्या होती है, 3.26 लाइट ईयर्स होती है, और ये सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। ये अभी तक की सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस बोल लो या लेंथ बोलो एक ही बात है। आगे आते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी यूनिट्स। ठीक है, अभी हमने बड़ी सारी पढ़ ली। बड़ी में हमने कौन कौन से पढ़ी, हमने पढ़ी सबसे पहली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि क्या थी, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या था कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा। दूसरी थी लाइट मिनट, कि एक मिनट में लाइट कितना ट्रैवल करेगा, करेगा या करेगी, डिपेंडिंग अपॉन, तो कुछ भी ले लो यार लाइट का जेंडर। ठीक है, फिर आता है लाइट सेकंड, कि एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिर आती हैं कुछ कुछ छोटी यूनिट्स, किसकी, लेंथ की छोटी यूनिट्स। तो सबसे पहली छोटी यूनिट आती है हमारी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको ए नहीं लिखना, ए लिखना है और फिर उसके ऊपर ना ऐसे गोलू सी बिंदी लगा देनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये क्या होती है, 10⁻, यहाँ पे देखो लिखा भी है 10⁻⁻10th पार्ट ऑफ अ मीटर। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻10, और यहाँ पे क्या, मीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, इसकी अब प्रूफ क्या ही दे, जो होता है सो होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना हुआ, 10⁻⁻10 मीटर। अभी 1 मीटर में कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो क्या मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 को अगर मैं 100 से, सॉरी 8 को नहीं, 10 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये है -10। ठीक है, अगर ये -10 है, तो अगर मैं -10 में ये +2 ऐड करूँगा, नहीं आई ना फील, नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई फील। एक और बार बताता हूँ। मान लो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, जो कि है 10⁻2 लिख सकता हूँ। वैसे ही 10⁻−10 इंटू 10⁻, अगर 2 करूँ तो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, ये जो ऊपर के जो टर्म्स होते हैं ये प्लस हो जाते हैं। तो अगर मैं -10 + 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाता है, 10⁻−8 सेंटीमीटर। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आते हैं नैनोमीटर के टर्म्स में। ठीक है, ये वाली चीज़ें मिटा दूँ। हाँ, अब 1 मीटर में मैंने बताया था कितने नैनोमीटर होते हैं। देखो मैंने बताया था 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1/10⁻⁻9 माइनस है। ठीक है, तो ये -9 क्या होगा ऊपर, ये आ जाएगा 10⁻9। मतलब 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है,
अब 1 मीटर में अगर 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर होते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे, आओ निकालते हैं। 10 टू द पावर माइनस 10 को अगर मैं इंटू 10 टू द पावर 9 करूँगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना आया, 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 नैनोमीटर, ठीक है। ये भी आ गया समझ में। अब आते हैं माइक्रोन। माइक्रोन बोलो या माइक्रोमीटर बोलो, दोनों एक ही बात है। और मैंने पहले ही कहा था 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू कितना, 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/10 टू द पावर 6 मीटर, सॉरी 10 टू द पावर -6 मीटर। क्यों -6, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा ना यहाँ पे, और तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे म्यू आना चाहिए ना, मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ एक बार इसको सही कर लेते हैं। देखो ये जो 10 टू द पावर -6 है, ये जो है ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। अभी 10 टू द पावर -6 को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर में कितना होता है, 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। अगर 10 टू द पावर -10 में लिखूं, अब 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर 6, तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर 6 लिख दूं, ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 माइ 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 माइक्रोमीटर है, तो क्या मैं 1 माइक्रोमीटर को इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर -4 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं ये लिख दूँ तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू, ये देखो ये 10 टू द पावर -4 है ना, तो इस माइनस को क्या कर सकता हूँ मैं, ऊपर ला सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 एंगस्ट्रॉम। समझ आया ये चीज़, 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 1 होगा और उसके सामने 10 जीरो, सॉरी 10 नहीं 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये वाला केस तो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम में, वापस एक बार बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से याद होगा। देखो मैंने क्या बोला, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में कितना लिख सकता हूँ, 1/10 टू द पावर -1 एंगस्ट्रॉम, यही कर सकता हूँ ना मैं। इस 10 टू द पावर -1 को मैं क्या कर दूंगा, इसके नीचे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके नीचे आ गया, लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं 1 नैनोमीटर को क्या लिख सकता हूँ, ये जो 10 टू द पावर -1 है ना, इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी पावर माइनस है। तो मैं 1 नैनोमीटर इसको कितना लिख सकता हूँ, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आ गया ये चीज़ समझ में। देखो देखो बारी बारी हमने क्या कर दिया, ये चारों की चारों, मतलब ये सारे के सारे रिलेशंस हमने पता कर लिए। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है, या तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है, 10 टू द पावर -10 नैनोमीटर के बराबर भी होता है। और 1 माइक्रोन में कितने होते हैं, 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के लिए ना सिर्फ एक चीज़ लेके जानी है, ये 10 टू द पावर -10 मीटर। ये जो बाकी सारे रिलेशंस है ना, ये तुम लोग खुद ही निकाल लोगे, और विद प्रैक्टिस तुम्हें खुद ही याद हो जाएंगे, इनको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार खुद निकालोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट यूनिट आज की, ठीक है। ये है कौन सी, फर्मी। फर्मी, ठीक है। फर्मी देखो, पहले वाले जो मैंने टेबल तुम्हें पढ़ाया था, याद है, ये एक बार मार्क कर लेता हूँ, हाँ ये देखो फेमटो यहाँ पे लिखा हुआ है, फेमटो, इसकी यूनिट क्या है, स्मॉल एफ है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी यूनिट नहीं, इसकी सॉरी सिंबल क्या है, स्मॉल एफ है, और इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर -15। क्या वही चीज़ यहाँ पे है थोड़ी बहुत, वहाँ पे क्या था, फेमटो था, यहाँ पे था फर्मी। इसकी भी कितनी है, यहाँ स्मॉल एफ से याद रख लेना कि इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 टू द पावर -15 ऑफ अ मीटर। मतलब एक फर्मी कितना होता है,
10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अभी इन सब के तो मैंने यूजेस बता दिए। जैसे लाइट ईयर का यूजेस क्या होता है, कोई भी दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह मेजर करना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में क्या होता है कि दो प्लैनेट्स बहुत दूरी पे होते हैं, इनको हम किलोमीटर वगैरह ऐसी चीज़ों में अगर हम मेजर करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का भी बता दिया, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। वैसे ही लाइट मिनट और लाइट सेकंड छोटी यूनिट्स होती हैं, किसकी? लाइट ईयर की ही। पार्सेक का क्या यूज़ होता है वो मैं लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा। एंगस्ट्रॉम किसके काम आता है? किसी भी एंगस्ट्रॉम देखो, एक एटम का साइज़ मेजर करने में भी काम आता है, किसी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी मेजर करने के काम आता है, किसी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का डिस्टेंस मेजर करने में काम आता है। और अब आता है फर्मी। फर्मी देखो एंगस्ट्रॉम से भी छोटी यूनिट है। देखो यहाँ पे क्या था, 10⁻⁻10 था, यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻15 है। मतलब ये इससे, ये एंगस्ट्रॉम से लाख गुना 10⁵ टाइम्स छोटी है। ये किसके काम आता है? एक न्यूक्लियस का साइज, एक एटम होता है ना, ये एक एटम है, उसके बीच में ऐसे छोटू सा न्यूक्लियस, तो ये इसका साइज मेजर करने में काम आती है ये वाली यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया आज का? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो जो हमारे टॉपिक्स का गोल था हमने वो सब कवर कर लिया। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आई हो तो एक बारी पूछ लेना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।